नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। और इसी में दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, तो सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, और जो भी मान दिया है उसको सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। उम्मीद करता हूँ कोट थीटा का सूत्र आपको पता होगा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे लंब। इसका मतलब क्या हुआ, आधार का मान दिया है 7 और लंब का मान दिया है 8। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना के उसमें आधार का मान और लंब का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है और उसमें जो ये कोण है वो 90 डिग्री का है। और यहाँ पे दिया है थीटा, तो यहाँ पे थीटा कोण बना देते हैं और इस त्रिभुज को कुछ भी नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। और इसमें आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया है, तो यहाँ पे रख देते हैं। आधार का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पे लिख देना है 7। और लंब का मान दिया है 8, कितना दिया है 8, तो यहाँ पे लिख देना है 8, क्योंकि ये लंब है ये आधार है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के अंदर हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण का मान। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और आप सभी को ये पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया है, तो आधार के स्थान पे आधार का मान और लंब के स्थान पे लंब का मान रख देना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार का मान कितना है 7, तो यहाँ पे लिख देना है 7 का स्क्वायर प्लस लंब का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 प्लस 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 9 और 4 कितना होता है 13, 13 का 3 एक हासिल, 1 और 4 5, 5 और 6 कितने होते हैं 11। ठीक है, और यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो उसके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको हटाएंगे तो सामने रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा √113। कर्ण का मान क्या हो जाएगा √113। उम्मीद करता हूँ ये कर्ण का मान आपको निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 इसको तो वैसे है वैसे वैसे रहने देंगे, और साइन थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर इसको कोष्टक बंद कर देना है। फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर भी रख देना है, और साइन थीटा का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देना है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से बट्टे में भी 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 1
इसको वैसा वैसा लिख देना है और cos थीटा का फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देना है आधार बटे कर्ण, हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। अब अपन ने अभी जो त्रिभुज बनाया था उसमें से आधार का मान, लंब का मान और कर्ण का मान उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो 1 प्लस लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब के स्थान पे लंब का मान और कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान रख देना है। और यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है √113। इस समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हो लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है √113, तो यहाँ पे रख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल रख देना है 1 वैसा वैसा प्लस लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है √113, ठीक है। फिर कोष्टक को बंद कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर देना है 1 माइनस लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है √113, ठीक है। इसी प्रकार से बट्टे में 1 प्लस आधार बटे कर्ण, यानी कि 1 प्लस आधार का मान 7 और कर्ण का मान है √113, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देना है, फिर कोष्टक बंद कर देना है। फिर यहाँ पे इनटू में 1 माइनस आधार का मान 7 और कर्ण का मान है √113, ठीक है। और अब क्या करेंगे, एक सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। कौन सी सर्व समीकरण यहाँ पे लागू होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आपने ये पहले पढ़ चुके होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपने 8वीं क्लास 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से a प्लस बी, यहाँ पे a ये b, इसी प्रकार से ये भी a और ये b हो जाएगा, ठीक है। और इसके यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करके इन सवाल को हल करेंगे आगे, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से 1 प्लस 7 बटे √13 इंटू 1 माइनस 7 बटे √13, वो भी इसी प्रकार से है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a प्लस 7 बटे √113 इंटू 1 माइनस 7 बटे √113, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आगे लिख देंगे 1 इंटू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर। अब सिंपल क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर माइनस यहाँ पे 8 का वर्ग होता है 64 और √113 का वर्ग 113 होगा, अंडर से स्क्वायर हट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का वर्ग 113 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एलसीएम लेकर के ऊपर वाले को हल कर देंगे और यहाँ पे बट्टे में नीचे जो भी संख्या है उसको भी एलसीएम लेकर के हल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 113 एलसीएम आएगा ऊपर वाली जो संख्या उसके अंदर। तो क्या होगा, 1 का भाग देंगे 113 में तो 113 होगा और 113 का गुणा 1 से करेंगे तो 113, फिर माइनस 113 का भाग देंगे 113 में तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा कर देंगे ऊपर वाली जो संख्या 64 से, तो 64 हो जाएगा। और बट्टे में भी वैसे वैसे कर देना है, 113 इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा और 1 का भाग देंगे 113 में तो 113 आएगा और 113 का गुणा कर देंगे 1 से तो 113 होगा। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख देना है और 113 का भाग देना है 113 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 का गुणा कर देना है 49 से तो 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 113 में 64 को घटा देंगे
113 में से 64 को घटा देंगे तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 49 बट्टे होगा 113। फिर बट्टे है 113 में से 49 को घटाएंगे तो कितना होगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है 64 बट्टे है 113। अब यहाँ पे 49 बटे 113 और इंटू करेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा, 113 बटे 64 हो जाएगा। ठीक है, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल हमारे पास क्या होगा 49 बटे 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 बटे 64, ये अपना आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का भी निकाल लेंगे। उम्मीद करता है ये पहले क्वेश्चन को हल करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और किताब में आंसर माला में भी देख सकते हो यही आंसर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर। और इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालिए। तो सबसे पहले कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो उस फॉर्मूले को लिख देते हैं। सबसे पहले कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आधार बटे लंब। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आधार का मान कितना है उसको लिख देना है और लंब का मान जो है वो भी लिख देना है। ठीक है, फिर इनका स्क्वायर करके इनको हल करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8, तो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 7 बटे 8। ठीक है, और इन पूरे का स्क्वायर इनके ऊपर स्क्वायर है तो 7 के ऊपर भी स्क्वायर है और 8 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब तो यहाँ पे लिख देना है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा का मान भी अपने को बहुत आसानी से प्राप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।